वेट गेन भी हो गया, वेट गेन हो जाता है ट्यूमर की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, इसकी वजह से वेट गेन हो जाता है। कितनी सारी बहनें उनका वेट गेन हो जाता है, सभी को क्या लगता है बहुत अच्छी तरह से खाती होगी दिन रात, हाँ, इसकी वजह से कितनी तो भूखी रहती है ना, फिर भी उनका वेट गेन होते जाता है। तो वेट गेन होता है, अगर ट्यूमर रहेगा यूट्रस में, ओवरीज में गांठें रहेंगी, या फिर थायराइड का प्रॉब्लम होगा, तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस होने के बाद में शरीर के अंदर पानी जमा होना चालू हो जाता है, शरीर में सूजन आनी शुरू हो जाती है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से किसका वजन बढ़ा है और किसका खाने से बढ़ा है, ये अभी मैं डॉक्टर हूँ तो मैं समझता हूँ कि हार्मोनल इम्बैलेंस का है, ये खाने की वजह से है। तो उस तरह से देखने के बाद पता चलता है ये, फिर उसको जो बताना है मैं बता देता हूँ। एक बार आपका ट्यूमर निकल गया, थायराइड ठीक हो गया, गर्भाशय सॉरी ये ओवरीज के अंदर की गांठ निकल गई, गर्भाशय की गांठ निकल गई, और फिर ये थायराइड की गांठ निकल गई, तो हार्मोनल बैलेंस अपने आप आ जाता है। हाँ, हार्मोनल बैलेंस अपने आप आ जाता है। हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस कभी कभी खुद हम करते हैं, वो है बार बार इम्प्योरिटी की बातें करके। जितने इम्प्योरिटी की बातों में इन्वॉल्व होते रहेंगे, बहनों के लिए खास है, भाइयों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन बहनों के लिए खास ऐसा है कि इम्प्योरिटी की सिर्फ बातें करते रहने की वजह से भी हार्मोन का सिक्रेशन शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से हार्मोनल बैलेंस हो जाता है। तो इम्प्योरिटी की बातें करने से भी अगर दूर रहेंगे तो अच्छा है, क्योंकि हम बीके हैं, हम प्योरिटी में जाते नहीं हैं। तो जिस रास्ते पे हमको जाना ही नहीं है, तो उसकी बातें करना भी गलत है, उसके बारे में आप सोचेंगे। अब बाहर के जो लोग हैं, ठीक है, इम्प्योरिटी की बातें भी करेंगे, इम्प्योरिटी में जाएंगे भी, लेकिन इम्प्योरिटी की बातें करेंगे और इम्प्योरिटी में जाएंगे नहीं, तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। कभी ध्यान में रखो, जिस रास्ते से जाना नहीं है उस रास्ते की बातें नहीं करनी है। हाँ, तो फिर हार्मोनल बैलेंस आपका जाएगा नहीं कभी। प्योरिटी में रहना तो प्योरिटी की बातें करो, और अगर इम्प्योरिटी में जाना तो इम्प्योरिटी की बातें करो, जाओ फिर। हाँ, बाबा ने तो किसी को कंपल्सन तो नहीं किया है ना, जिसको पवित्र रहना रहे, जिसको नहीं रहना है नहीं रहे। तो पवित्र भी रहना है और बीके भी बनना है और इम्प्योरिटी की भी बातें करनी है, ये दोनों साथ साथ नहीं जा सकता है, कभी भी नहीं जा सकेगा। कभी भी स्पिरिचुअलिटी में आप पैर रखते हो तो पहली बात आ जाती है प्योरिटी की। कभी भी, भले भाई हो या बहन हो, पवित्रता, तन मन की पूरी तरह से पवित्रता, मन के अंदर इम्प्योरिटी का विचार भी ना आए कभी। इसके लिए बाबा बोलता है कि हर एक को आत्मा देखो, हर एक को आत्मा देखो। हर एक को आत्मा देखने के बाद में इम्प्योरिटी की बात आएगी ही नहीं। हाँ, हर एक को आत्मा देखो बाबा ने बोला है ना, तो इम्प्योरिटी की बातें ही नहीं आएगी। इम्प्योरिटी की बातें जितनी आप सुनेंगे, उसके ऊपर जितना डिस्कशन करेंगे, जितने उनके वीडियो देखेंगे, उतना हार्मोनल बैलेंस होता रहेगा। हाँ, ठीक है। तो खास करके बीके भाई बहनों के तो उससे संभालना है, बहनों को ज़्यादा संभालना, भाइयों को कोई उतना प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है। मन में विचार है, जैसे जलेबी सामने देखिए ना, पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम रेडी हो जाता है, सिर्फ देखी जलेबी देखी, हाँ, आज मालूम नहीं टोली में है क्या खाने में। हाँ? तो जैसे जलेबी देखी तो मुंह में पानी आने से लेकर सब डाइजेस्टिव सिस्टम में रेडी हो गई। उसी तरह से जैसी इम्प्योरिटी की बात की, तो जो भी ऑर्गन्स है इम्प्योरिटी के लिए वो काम करने लगते हैं। वो काम करने लगेंगे तो हार्मोन सीक्रेट हो जाएंगे। अभी हार्मोन सीक्रेट तो हो गए, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, इस्तेमाल नहीं किया तो क्या हो गया, अतृप्ति आ जाएगी ना। जैसे जलेबी की अभी आपको याद दी, लेकिन अभी जलेबी तो खाने को मिलने वाली है नहीं। हाँ, तो अतृप्ति लगेगी ना, जलेबी तो मेरे आपके के सामने घूम रही है, खाने को तो नहीं मिलेगी। उसी तरह से इम्प्योरिटी की याद भी अगर हम करते हैं तो फिर हार्मोन सीक्रेट हो जाते हैं, और वो तो हम तो पवित्रता में रहने वाले हैं। हाँ, तो फिर ये होगा ही नहीं ना, तो अतृप्त रह जाएंगे। अतृप्त रहने के बाद में ओवरीज ने जो सिक्रेशन कर दिया, हाँ, ब्रेस्ट के अंदर जो सिक्रेशन हो गया और यूट्रस के अंदर जो सिक्रेशन हो गया, उसके लिए सभी हार्मोन जो रेडी हो गए पूरे शरीर के अंदर, वो यूटिलाइज तो नहीं हुए ना, इस्तेमाल नहीं हुए। तो अगर इस्तेमाल नहीं होते तो उसका साइड इफ़ेक्ट हो जाता है कि वेट गेन चालू हो जाता है। तो जितना हो सके आपको इम्प्योरिटी के थॉट से बहुत दूर रहना है।
ज़्यादा करके मोबाइल के अंदर तो बहुत सारी बातें ऐसे रहती है, वो इम्प्योरिटी से ही भरा हुआ मोबाइल है। अगर गलत रीति से इस्तेमाल करते हैं ना तो मोबाइल माना एक इम्प्योरिटी का साधन है। इम्प्योरिटी के बारे में देखना सुनना सब कुछ करना, उसके लिए मोबाइल साधन है। मोबाइल से जितना हो सके दूर रहो तो ये नहीं होगा।